देव दीपावली शिव महापुराण की कथा सुन रही, बड़े भाव से सुनना। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो तो शिव धाम मिलता है, कैलाश मिलता है। पर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाला व्यक्ति सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद जब त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आता है और त्र्यंबक बाबा का जब दर्शन करता है तो उस व्यक्ति को केवल एक कैलाश नहीं मिलता, उसके सामने ऑप्शंस रख दिया जाता है कि आप ब्रह्मलोक में रहना चाहें, चाहे वैकुंठ में रहना चाहें, चाहे कैलाश पर रहना चाहें। यह आपकी मर्जी है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहां रहना। कहते हैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर कर अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उनका सत्कार सम्मान कैलाश पर होता है। पर मान लो जो व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाया और एक त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर आ गया और त्र्यंबक बाबा का दर्शन भूल से भी अगर उससे हो गया तो जब उसके प्राण छूटते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु उसके लिए फूल की पुष्प की रंगोली डालते हैं कैलाश धाम तक जाने के। जो नहीं पहचाना उसके लिए हम नहीं कह सकते, पर जो पहचान गया कि त्र्यंबक है क्या, त्र्यंबकेश्वर महादेव का मतलब क्या, शिवलिंग का सार्थत्व क्या, शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल क्या। जो नहीं जाना वो अनजाना, जो जान गया वो ज्ञान। एक गंगा को भागीरथ बाबा लेकर आए थे और एक गंगा को गौतम ऋषि लेकर आए थे। एक गंगा भगवान शंकर की जटा से निकली, कलकल कर कर उत्तर में बह गई, और एक गंगा गौतम बाबा के कहने पर शंकर भगवान की जटा से निकली और दक्षिण का कल्याण कर कर बह गई। उस गंगा में और इस गंगा में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं। वो गंगा भी भगवान शिव के मस्तक से निकली है और ये गंगा भी भगवान शंकर के मस्तक से निकली। पर कई लोगों की बुद्धि में ये भरा हुआ होता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। और शिव महापुराण की कथा तो एक बात हमेशा कहती आई है, आपके नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, आपके जीवन में अगर दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो पहले अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर का मंदिर है, पहले जल वहां चढ़ाओ, पहले जल वहां चढ़ाइए। आप में से जितनी माताएं बैठी हैं ना, आप सबके घर में विक्स, बाम, आयोडेक्स, बुखार की छोटी मोटी गोली, पेट दुखे तो इनो का पाउच, अगर एसिडिटी हो रही हो तो पुदीना की गोली, सर्दी हो रही हो तो थोड़ी वो सिनारिस्ट की गोली। बोलो सबके घर में है कि नहीं? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? पर यदि उस गोली से, उस दवाई से काम नहीं होता तो तुम क्या डायरेक्ट अपने बच्चों को दिखाने या डायरेक्ट अपने पति को या आपको दिखाने के लिए नासिका जाते हो? आते हो क्या? नहीं। पहले कहाँ जाते हो? अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने घर के पास, अपने घर के नजदीक में जो भी डॉक्टर रहता हो, भले वो छोटा डॉक्टर हो
बड़ा डॉक्टर हो, छोटी सी मेडिकल हो, बड़ी मेडिकल हो, छोटा सा दवाखाना हो, बड़ा दवाखाना हो, तुम जिस गांव में रहते हो, तुम्हारे को अगर तकलीफ होती है तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए नजदीक के दवाखाने जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? जब नजदीक के दवाखाने में काम नहीं होता, वहां से पट्टा पट्टी बांध दी जाती है और दवाई गोली दे के बोतल लगाकर तुमको बड़े दवाखाना भेज दिया जाता है। समझ रहे हो ना सब? अरे बोलो तो, आ रही है ना समझ में? पहले घर में तुमने बाम लगाया, विक्स लगाया, आइडेक्स लगाया, दवाई ले ली, घर में घर का उपचार नहीं हुआ, तब प्राथमिक उपचार के लिए अपने नजदीक में गए, नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर गए। जब नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में तुमको देखा करा, पट्टा पट्टी बांध के दवाई मवाई देकर तुम्हें बड़े स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, बड़े हॉस्पिटल भेज दिया। बड़े हॉस्पिटल कब गए हो? बाद में। पहले घर का इलाज करा, फिर अपने मोहल्ले में जो डॉक्टर थे, जो दवाखाना था, उसका इलाज करा, प्राथमिक इलाज करा, फिर बड़े दवाखाने। उसी तरह जब हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए, किसी के पास मत जाओ, सबसे पहले अपने घर में जो कंकर शंकर रखा है, अपने घर में जो रुद्राक्ष रखा है, अपने घर में जो शिवलिंग रखा है, उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो। इसके बाद भी अगर दुख ना कट रहा हो तो प्राथमिक केंद्र पर, मतलब अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 महीना इंतजार करो कि हम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर जाकर कहीं मौका मिले तो फिर किसी बड़े शिवालय में जाकर भगवान से प्रार्थना, फिर जा। भ्रम में नहीं पड़ना। कोई तुमसे कह दे वहां चले जाओ, वहां से भभूति मिल रही है, वह भभूति तुम्हें ठीक कर देगी। कोई तुमसे कह दे वहां चले जाओ, वहां से नारियल मिल रहा है, नारियल तुम्हें ठीक कर देगा। कोई तुमसे कहे कि वहां चले जाओ, वहां से एक बेल मिलेगी, गले में बांध लेना, तुम ठीक हो जाओगे। कोई तुमसे कहे तुम वहां चले जाओ, वहां जाकर तुम ठीक हो जाओगे। ना ना, पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने पड़ोस में, अपने आसपास में जो शंकर का स्वरूप है, उसको भजो। हम शिव महापुराण की कथा में एक बात कहते आए हैं, आज फिर कर रहे हैं। आपको भीड़ बढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। कथा करवाने वाले टेंट लगा के, कल भी बहुत टेंट लगाया, आज भी बढ़ाएंगे। टेंट लगा के परेशान हो जाते हैं आप लोग, इतनी संख्या में आ जाते हो कि टेंट वाला पहले ही हाथ ऊंचा कर देता है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास है ही नहीं। हमारा तो निवेदन है, पहले आप घर में टीवी पर जब कथा है आसन लगाकर सुनो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जिस दिन बाबा आपकी झोली में खुशियां भर दे, उस दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। कथा का स्तर एक पत्र आया है, मेरा नाम अल्पेश ने राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। मैं बणी गांव से आई हूँ, जिला नासिक।
तहसील विंडोरी। विंडोरी सही है, ठीक है। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं। अल्पेशनी राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है, बड़ी गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला दो दीदी। ठीक है, दिख गए। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक हैं आप? फिर से एक बार हाथ हिलाओ। ठीक है जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं पहले मंदिर नहीं जाती थी, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। 2023 में मेरे बेटे को अचानक कान में पीछे दोनों साइड में गठान हो गई। उस गठान का जब इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए तो जांचों में मालूम पड़ा कि इसको बड़ी बीमारी के चांस बनने लगे। इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन होने के बाद ये गांठ वापिस जांच के लिए जाएगी। तब हम घबरा गए। हम भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, हम भगवान को नहीं मानते थे। जैसे आज के लोग भटक गए थे वैसे हम भी भटक गए थे। पर हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा, पड़ोसन जी ने जो कहा कि शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल पिलाओ और उसकी गांठों पर लगाना प्रारंभ करो। चिंता मत करो, रो मती, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होगी। हम जांच कराकर आ गए। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। पशुपति नाथ का व्रत मैंने जिंदगी में पहली बार करा और भगवान के मंदिर में पहली बार पांव रखा। इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार जब मंदिर गई, बाबा को केवल इतना कहा, बाबा की कानों में 3 गठाने हैं, पर आप संभालेंगे तो सब हो सकता है। मेरी पड़ोसन सीवर वाले महाराज की कथा सुनती है और वो सीवर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। आप संभालिएगा बाबा। मेरे बेटे को नंदी के पास बिठाती, शिवजी पर जल चढ़वा कर बिठाकर उसको पानी पिलाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, गांठों पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम जब वापिस पहुंचे तो बाबा की कृपा से तीनों गांठें गल चुकी थी और डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बीमारी नहीं, शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला तो बहने के बाद हर हर महादेव। बैठी है, बाबा की कृपा, बैठी। शिव तत्व इसी को कहा। अगर हमारा भरोसा प्रबल नहीं हुआ, हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ। ये पत्र में उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। नीचे लाइन लिखी है, आप कहते हो ना कि टीवी के सामने बैठकर मांगा जाता है। मैंने जो मांगा मेरे बाबा ने वो मुझे दिया है। जो मांगा, आज पहली बार मैं कथा पंडाल में आई हूं और बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व। आप जिस भरोसे में रहें, विश्वास को दृढ़ी बनाकर आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं, अपने नजदीक में जाएं, कहीं भटकना नहीं। कोई कहे कि वहां ये चमत्कार हो रहा है, वहां चल चलो, वहां पर ये हो रहा है, वहां चल चलो, वहां ये हो रहा है, वहां चल चलो। तुम एक ही बात कहना, वहां जाऊंगी तब चमत्कार का दर्शन करूंगी, उससे अच्छा है मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो घर में बिठाकर मुझे दर्शन करा। भटकना नहीं, भ्रमित मत होना, भरमाना नहीं। कई लोग कह देते हैं कि हम त्र्यंबकेश्वर को नहीं जानते, कोई कहता है हम शिवलिंग को नहीं जानते, कोई कहता है कि त्र्यंबक है क्या, कोई कहता है किस स्वरूप में पूजा जाता है, कोई कहे, उसको कहो। जो माता का दूध पीकर पैदा होता है, जो माता का दूध पीकर बड़ा होता है, वो कभी